शांति। अनेकानेक तो ऐसी पाठशाला होती है, सत्संग होते हैं जहाँ हम कुछ अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान सुनते हैं और जिस सत्संग से, पाठशाला से हमें एक रास्ता मिलता है। लेकिन शिव बाबा त्रिलोकीनाथ परमात्मा एक वंडरफुल पाठशाला खोली है, जो ज्ञान के सागर पतित पावन बाप ही यह ज्ञान दे सकता है और कोई भी ये ज्ञान नहीं दे सकते। ऐसे वंडरफुल पाठशाला में पढ़ कर के हम अपने आप को पवित्र बनाते हैं और अन्य आत्माओं को भी पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। तो ऐसी पाठशाला में पढ़ने वाले बाबा के सब वंडरफुल बच्चे हैं। तो बाबा हम बच्चों को यही राय देता है कि तुम बच्चे हर कर्म, हर कार्य करते हुए बाबा की याद में रहो, तो बाबा की हमेशा मदद और सहयोग मिलता रहेगा। इस मदद सहयोग से ही हम नई सृष्टि के, नई दुनिया के मालिक बन जाते हैं। सुनते हैं 25/3/2023 के बाप दादा की साकारनामा वाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पाठशाला है जहाँ तुम्हें ज्ञान सागर पतित पावन बाप ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। ऐसी पाठशाला और कोई होती नहीं। प्रश्न में बाप की कौन सी एक राय स्वीकार करो तो बाप हर पल तुम्हारा मददगार है। उत्तर में बाबा राय देते, बच्चे तुम जिनके मुआफिक मुझे याद करते रहो, खाते पीते चलते बुद्धि योग मेरे में लगाओ और सब तरफ से बुद्धि हटाते जाओ। तुम बाप और स्वर्ग को याद करने की सेवा करो। यही है तुम्हारी, बाबा कहता है, यही तुम्हारी मदद है। यह याद ही तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाएगी। यही सस्ता सौदा है। हिम्मत रखो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है। हिम्मत मर्दे मददे खुदा। गीत है मुझको सहारा देने वाले, दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? जरूर बच्चा कहने वाला बाप ही है। यूँ तो दुनिया भी जानती है कि बच्चे कहने वाला एक तो परमपिता, जिसको परमात्मा यानी परमात्मा कहा जाता है। तुम सब बच्चे हो। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने के लिए इस पाठशाला में पढ़ते हो। तुम जानते हो कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। वह बाप भी है तो टीचर भी है। माता पिता के बच्चे बहुत बच्चे हैं। बच्चे तो बहुत वृद्धि को पाते जाएंगे। परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। यह वंडर है ना। ऐसी वंडरफुल विचित्र पाठशाला दूसरी कोई होती नहीं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर जो पतित पावन है, वही ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो ज़रूर यह पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। नई दुनिया नए घर को पावन कहेंगे, फिर वही घर पुराना होना ही है। तो बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया है, नई दुनिया थी, वहाँ बहुत सुख था। बच्चों ने गीत सुना, वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग में गाते हैं। तुम तो अब प्रैक्टिकल में हो। भक्ति मार्ग के गीतों को हम ज्ञान में ले आते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप सभी को वापस लेने लिए आए हैं। पतित पावन है तो पावन बना कर ले जाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। ये जरूर पतित दुनिया है। पावन देवताओं को व पावन सन्यासियों को पतित मनुष्य नमन करते हैं, परंतु पतित पावन बाप एक ही है। सभी उस पावन बनाने वाले को याद करते हैं कि सारी दुनिया को दुख से लिबरेट करना ये बाप का ही काम है। दुख कौन देते हैं? विकार। विकारों का नाम क्या है? काम का भूत, क्रोध का भूत, अशुद्ध अहंकारों का भूत। शरीर को भी भूत कहा जाता है क्योंकि 5 भूतों यानी तत्वों का बना हुआ यह शरीर है। आत्मा तो इनसे न्यारी है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे नई दुनिया भी
देख रहे हो और उसके लिए पढ़ते हो। मनुष्य भी समझते हैं विनाश होना है, महाभारी लड़ाई लगनी है, परंतु फिर क्या होगा यह नहीं जानते, क्योंकि गीता के भगवान को द्वापर में ले गए हैं। राजयोग तो गीता के भगवान ने सिखलाया, श्री कृष्ण तो सिखला ना सके। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल उनको द्वापर में ले गए हैं। यह है मुझारा, बाबा ने कहा मुझा दिया है। हम तुम भी इस मोजरे में थे, अब निकल गए हैं। मनुष्य तो दुर्गति को पाए हुए हैं, अब ज्ञान से सदगति दिन में जा रहे हैं। बाप कहती हैं मैं ज्ञान सागर हूँ और कोई भी ज्ञान दे न सके। ज्ञान सागर एक को ही कहा जाता है, फिर उनसे ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। शिव शक्ति ज्ञान गंगाएं कहा जाता है। वह है पानी की गंगा जो बहती रहती है। ऐसे तो नहीं पानी की गंगा जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, नहीं। तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ चाहे वहाँ जाकर ज्ञान दे सकती हो। वहाँ है ज्ञान गंगा प्रकट हो जाती है। बाबा कहते वहाँ ही कहाँ ज्ञान गंगा प्रकट होती है। वह फिर समझते फलानी जगह गंगा निकली, फिर एक गौमुख बना देते हैं। ज्ञान के सागर बाबा जहाँ आते हैं वहीं पर फिर गंगाएं भी बाबा कहते प्रकट हो जाती हैं। वास्तव में गौमुख तो तुम बच्चियां हो, तुम गौ के मुख से ये ज्ञान निकल रहा है। तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई सच्ची सच्ची गंगाएं। तुमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाया जाता है। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है, वही वर्ल्ड ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान है। वह सब वेदों ग्रंथों को जानते हैं, सबका सार समझाते हैं। हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवत गीता एक है, बाइबल एक है। इब्राहिम ने आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया, फिर उनके पीछे आते जाते हैं। वह जो उच्चारण करते हैं उनको फिर बाद में धर्म शास्त्र बनाते हैं, फौरन नहीं बनाते हैं। उसी समय तो उनको धर्म की स्थापना करनी है, वह सब शास्त्र बाद में बनाते हैं। बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र जब तप आदि सब है भक्ति कल्ट, यह है ज्ञान कल्ट। भक्ति की आयु अभी पूरी होती है, फिर बाप आकर ज्ञान दे पतितों को पावन बनाते हैं। अब तुम जानते हो अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। 84 जन्मों का पूरा हिसाब किताब बुद्धि में है। अभी हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। पहले हम शूद्र कुल के थे, अभी हम ब्राह्मण कुल के बने हैं। यह भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो। देवी देवता धर्म वाले तो कोई है नहीं। हिंदू थोड़े ही जानते हैं कि हम असुल देवी देवता कुल के थे। अभी हम शूद्र कुल के थे हैं। अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कंगाल बन पड़े हैं। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों ने हम सो हम का अर्थ समझा है। हम सो आत्मा परम धाम की रहवासी हैं, यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। पहले पहले हम सतयुग में देवता कुल में आए, फिर वैश्य शूद्र कुल में आए, फिर जाएंगे देवता कुल में। तुम जानते हो कितने जन्म किस कुल में रहेंगे। बाकी बाबा एक एक जन्म का तो नहीं बैठ बताएंगे, नेटसल में बताते हैं। बीज और झाड़ को जानो बस, बाप बीज रूप है। हम कल्प वृक्ष के भांति हैं। हम परम धाम से आए हैं पाठ बजाने। सतयुग से लेकर चक्र लगाया, फिर और धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। फिर जब विनाश होता है तो सब आत्माएं वापिस जाती हैं, फिर अपने अपने समय पर नंबरवार आती हैं धर्म स्थापन करने। यह सब राज तुम्हारी बुद्धि में है। बच्चे जान कहते हैं बाबा आप जो पढ़ाते हैं उससे हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। आप जैसा सुख और कोई नहीं दे सकते। मनुष्य मात्र तो सब अल्पकाल सुख देने वाले हैं, वह तो जानवर भी देते हैं। मनुष्य का जीवन तो अमूल्य कहा जाता है। मनुष्य ही देवी देवता बन सकता है, मनुष्य विश्व का मालिक बन सकता है। बाबा आपने जो सुख दिया है वह कोई भी दे नहीं सकता। बाबा आप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। आप विश्व के रचयिता हैं। तुम तो सिर्फ बाप को याद करते हो।
बस, और कोई हठयोग आदि की बात नहीं। तुम बाप के बने हो, जानते हो बाबा नए विश्व का रचयिता है। बाबा परम धाम से आए हैं, मोस्ट बिलवेड बाप है, सब उनको याद करते हैं। भल कोई भी धर्म वाला होगा, ओ गॉड फादर, हे भगवान व अल्लाह जरूर कहते रहेंगे। बाप कहते हैं मैं सभी को सुख देकर जाता हूँ, तब भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं। अभी फिर सुख देने आया हूँ, फिर आधा कल मुझे कोई भी याद नहीं करेंगे। वहाँ माया रहती नहीं जो दुख दे। तुम विश्व के मालिक देवी देवता बन जाते हो तो तुम बच्चों के दिल में रात दिन यह रहना चाहिए, बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, हम हकदार भी हैं। बाप नया विश्व स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को ही मालिक बनाएंगे ना। गॉड फादर हेवन रचते हैं तो फिर हम सब हेवन में क्यों नहीं हैं? सभी हेवन में हो तो हेल होवे नहीं। यह तो हार जीत सुख दुख का खेल है। नई दुनिया फिर पुरानी बनती है, नया कौन बनाते, पुराना कौन बनाते? यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह बुद्धि में रहता है। सतयुग त्रेता में है सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर द्वापर में और धर्म इमर्ज होते हैं। जो जिस प्रकार कल पहले हुआ है वैसे ही फिर रिपीट होना है। तुम बच्चे जानते हो अभी फिर से सतयुग स्टार्टिंग होने वाला है। पुरानी दुनिया खत्म हो गई, आने वाले हैं। बाबा कहते पुरानी दुनिया खत्म हो फिर नई आने वाली है। मनुष्य समझते हैं ये दुनिया अजुन पुरानी होती ही रहेगी, बहुत समय पड़ा है। बाप कहते हैं तुम घोर अंधियारे में हो, विनाश सामने खड़ा है। मैं आ गया हूँ पति दुनिया को पावन दुनिया बनाने। आगे तो कोई था नहीं, अभी ब्रह्मा मुख से संतान पैदा होते जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर अनेक बच्चे होंगे जो बैठ पढ़ते हैं, जिनको फिर देवता बनना है, जो बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, पवित्र बनते हैं और स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वही राज्य भाग्य लेंगे। सब तो नहीं लेंगे, बाकी सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापिस जाएंगे। बाबा कहते जो आत्माएं सतयुग की दुनिया के लिए पाठ नहीं बजाती हैं, पुरुषार्थ नहीं करती हैं, वो परम धाम में रहेंगी। बाबा देवता धर्म की फिर से स्थापना कर रहे हैं और सभी धर्म विनाश होने। महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज गीता का भगवान बैठ समझाते हैं। भगवान की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। श्री कृष्ण को मनुष्य सृष्टि का बीज रूप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं कहेंगे, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक है। सूर्यवंशी की महिमा अलग है, चंद्रवंशी की महिमा अलग है, वैश्य और शूद्रवंशी की महिमा अलग है। हर एक की महिमा अपनी है। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है, सब एक समान थोड़े ही हो सकते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, तुम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हो गुप्त रीति और नॉन वायलेंस से। ना काम कटारी की हिंसा, ना हाथ पांव चलाने की, ना गोली मारने की हिंसा। तुमको कोई हथियार आदि नहीं उठाना है। तुम ब्राह्मण जानते हो हम बाबा की मदद से कल पहले मुआफिक भारत को फिर से हीरे जैसा बना रहे हैं। तो यह है रूहानी सेवा। मनुष्य तो जिस्मानी सेवा करते हैं, हम बाबा की श्रीमत से श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाकी सब मनुष्य मत से भ्रष्ट ही बनते जाते हैं। नीचे उतरना है जरूर। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, वेरी गुड भक्ति। बाबा कहते हैं शुरू में जो भक्ति, क्योंकि बाबा भी शुरू में के हैं जो रथ शिव बाबा ने लिया है, तो भक्ति उतनी आस्था और भावनाओं से होती थी। एक की ही पूजा करते, फिर सेकंड ग्रेड में देवताओं की करते, फिर तो कुत्ते बिल्ली पत्थर मिट्टी आदि 5 भूतों की भी भक्ति करने लग पड़ते। उनको कहा जाता है व्यभिचारी भक्ति। अव्यभिचारी से व्यभिचारी बन पड़ते हैं। अब बाप तुमको अव्यभिचारी योग सिखलाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते खाते पीते सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। मेहनत सारी इसमें है। भले अपने घर जाओ आओ, सिर्फ गुप्त रीति से बुद्धि से याद करो। मुख से राम राम अथवा शिवाय नमा कहने की भी दरकार नहीं। सिर्फ बाप को याद करो,
बाबा है गुप्त ज्ञान का सागर, सारे इस सृष्टि चक्र का उनको पता है। उनको कहा जाता है परम आत्मा, वह आत्मा है। इनको उस बाप से ज्ञान मिल रहा है। इन सब बातों को धारण कर और फिर कराना चाहिए। बेचारे रास्ता ढूंढते रहते हैं, जानते नहीं हैं। तुम जानते हो शांति धाम है, निर्माण धाम है, जहाँ से हम आत्माएं आती हैं। स्वर्ग है सुखधाम, नरक है दुखधाम, मायापुरी। वह स्वर्ग विष्णुपुरी और ये नरक है रावणपुरी। बाप कहते हैं तुम सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस। अगर बीच में बुद्धि और तरफ चली जाती है तो उनको हटाओ। खाते पीते चलते सिर्फ मुझ बाप को याद करो, बहुत सहज है। समझो विलायत में कोई रहता है, उनकी मेम साहब हिंदुस्तान में है, तो दूर रहते भी उसकी याद बुद्धि में रहेगी ना। हम भी कितने दूर हैं, परंतु बुद्धि से बाप को याद करना है, जिससे बहुत सुख मिलता है और सबसे तो दुख मिलता है। मनुष्य मनुष्य को कभी भी सदा सुख नहीं दे सकता। बाप कहते हैं जिनके माफिक याद करते रहो, बस बाप और स्वर्ग को याद करो, यही हमारी सेवा करो। हम तुम्हारी सेवा करते हैं याद कराने की, तुम फिर याद करने की सेवा करो। यह राय अंगीकार स्वीकार करो। बाबा कहते हैं यही तुम्हारी मदद है। हिम्मत मददे तो मददे खुदा, यह याद ही तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएगी। कितना सस्ता सौदा है। वो लोग तो बहुत धक्का खिलाते हैं। एक ही सदगुरु जब आते हैं तो फिर और कोई गुरु करने की दरकार नहीं रहती, गुरु पना ही निकल जाता है। सभी सदगति को पा लेते हैं। एक सदगुरु के आने से फिर अनेक गुरु करने की रस्म रिवाज आधा कल्प के लिए निकल जाती है। फिर भक्ति मार्ग में ये रस्म चलती है। सतयुग में गुरु कोई होता नहीं, वहाँ अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है, ऐसे और कोई दे ना सके। तुमको बाप द्वारा ही हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है, बाकी सब निर्माण धाम में चले जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहली पॉइंट, श्रीमत पर भारत को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा करनी है। गुप्त रीति से बाप को याद कर श्रेष्ठ बनना है। दूसरा, अपने आप से बातें करनी है, रू रिहान करना है। बाबा आपने जो सुख दिया है वह कोई दे नहीं सकता। बाबा आपकी पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनते हैं। आप नई सृष्टि रचते हो, उसके हम हकदार हैं। वरदान में, भ्रुकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुक्ता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भाव। विस्तार, जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल कर एनर्जी और समय जमा कर लेते हैं, उन्हें स्वतः अंतर्मुक्ता के रस का अनुभव होता है। अंतर्मुक्ता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रुकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। वो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन और व्यर्थ बोल से मुख का मौन रखता है। इसलिए अंतर्मुक्ता के रस की अलौकिक अनुभूति होती है। स्लोगन में, राजयुक्त बन, हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।